बच्चों, अब मैं क्लास 5 को पढ़ाने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भाग 1, भाषा और व्याकरण। जैसे हामिद, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार, यह तुम्हारे लायक नहीं है। हामिद, बिकाऊ है कि नहीं? दुकानदार, बिकाऊ न होता तो यहाँ क्यों लाते? हामिद, तो बताते क्यों नहीं कितने पैसे का है? दुकानदार, 6 पैसे लगेंगे। उपरोक्त विचार हामिद व दुकानदार बोलकर प्रकट करते हैं। वे एक दूसरे की बात समझ रहे हैं, इस हेतु वे जिस साधन का प्रयोग कर रहे हैं वही भाषा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में उठने वाले विचारों अथवा भावों को दूसरों तक पहुंचाता है। वह अपने वातावरण में होने वाली क्रियाओं, बातों व व्यवहारों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इस प्रकार विचारों की अभिव्यक्ति हेतु मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनियों को इस रूप में प्रस्तुत करता है कि संबंधित व्यक्ति उसके विचार समझकर उन पर प्रतिक्रिया देता है। विचारों की अभिव्यक्ति हेतु जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वही भाषा है। विद्यार्थी चाहे विज्ञान पढ़े, भूगोल या कोई अन्य विषय, जब तक उपयुक्त भाषा का प्रयोग नहीं करेगा तब तक कुछ भी सीखना संभव नहीं है। अतः भाषा की जीवन में नितांत आवश्यकता है। मुख से निकलने वाली सार्थक ध्वनियां सार्थक शब्दों का निर्माण करती है। इस शब्दों से वाक्यों की रचना होती है। इससे हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। इसे ही भाषा कहते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। जैसे भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव या विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के भाव या विचार समझता है। भाषा के रूप। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है जो बोलकर अथवा लिखने के प्रयोग में लाया जाता है। इस आधार पर भाषा 2 रूपों में दृष्टिगोचर होती है। एक में मौखिक भाषा। जब हम अपने भाव या विचार बोलकर प्रकट करते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप होता है। इसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। बातचीत, वाद विवाद, भाषण, कोई घटना या कहानी सुनाने में भाषा के इसी मौखिक रूप का प्रयोग किया जाता है। 2 में लिखित भाषा। जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह भाषा का लिखित रूप होता है। इसे ही लिखित भाषा कहते हैं। पत्र, लेख, पुस्तक, कहानी, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि में भाषा के इसी लिखित रूप का प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा में ध्वनियों के स्थान पर वर्णों या अक्षरों का प्रयोग किया जाता है।
भाषा के अन्य रूप। मातृभाषा, बालक अपने परिवार या माता पिता से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। किसी हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेने वाला बालक प्रारंभ से ही हिंदी भाषा के परिवेश में रहकर हिंदी सीख सकता है, यही उसकी मातृभाषा होगी। राष्ट्रभाषा, कोई भाषा विकसित होते होते जब इस स्थिति में पहुंच जाती है कि संपूर्ण राष्ट्र के अधिकांश लोग दैनिक जीवन में उसका व्यवहार करने लगते हैं, तो वह भाषा राष्ट्रभाषा का स्थान ले लेती है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वह उस क्षेत्र का नाम पर जानी जाती है। अब आइए बोली। भाषा जैसे जैसे विकसित होती जाती है वैसे विस्तार पाती है तथा उसका क्षेत्र भी बढ़ जाता है। इस प्रकार उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। ये परिवर्तन किसी अन्य छोटी भाषा को जन्म देते हैं। ये छोटी भाषाएं ही बोली कहलाती है। हिंदी एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, परंतु स्थान विशेष के लोग इसे अपने क्षेत्र रूप में बोलते हैं। ब्रज के लोगों द्वारा विशेष रूप दिए जाने पर यह ब्रज भाषा, राजस्थान के लोगों द्वारा राजस्थानी, हरियाणा के लोगों द्वारा हरियाणवी, इसी प्रकार मैथिली तथा अवधी आदि रूप पाती है। भाषा के अंग। भाषा अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिसका आश्रय लेती है वे हैं ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि। ये भाषा के अंग कहलाते हैं। अब आइए लिपि। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। विभिन्न भाषाएं भिन्न भिन्न प्रकार से लिखी जाती है। कुछ प्रमुख लिपियों के नाम हैं देवनागरी लिपि, गुरुमुखी, फारसी लिपि, अरबी लिपि, ब्राह्मी लिपि आदि। संस्कृत, हिंदी तथा मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार विभिन्न भाषाएं विभिन्न लिपियों में लिखी जाती है। अब बच्चों, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण क्या है इसके बारे में समझिए। प्रत्येक भाषा के कुछ अपने नियम होते हैं। व्याकरण में भाषा के इन नियमों की चर्चा होती है। व्याकरण के आधार पर हम भाषा का व्याकरण व्यवहार करते हैं और उससे समझते हैं। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा की शुद्धता के नियम सिखाता है। व्याकरण से हम भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। अब व्याकरण के अंग। व्याकरण का संबंध भाषा से है। किसी भाषा को सीखने के लिए उसकी विभिन्न इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। भाषा की मूल इकाई वर्ण है। वर्णों से शब्द तथा शब्दों से वाक्य की रचना की जाती है। इस प्रकार व्याकरण के 3 अंग माने जाते हैं। एक में वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों के भेद, उनके उच्चारण तथा संयोग की रीति आदि पर विचार किया जाता है।
2 में है शब्द विचार, इसे के अंतर्गत शब्द के रूप, भेद, महत्व, उनकी उत्पत्ति और रचना आदि पर विचार किया जाता है। 3 में है वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य रचना तथा विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। बच्चों, अब इन प्रश्नों का उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। क में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 में भाषा किसे कहते हैं? 2 में भाषा के कार्य को सोदाहरण समझाइए। 3 में भाषा के कौन कौन से रूप हैं, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। 4 में बोली किसे कहते हैं? 5 में लिखित भाषा का क्या महत्व है? 6 में लिपि किसे कहते हैं? 7 में व्याकरण किसे कहते हैं? इसके कौन कौन से अंग हैं? आप इसे पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं, उस बुक से भी आप देखकर इन प्रश्नों का हल कर सकते हैं, अथवा नई बुक ले चुके हैं तो उसे पढ़कर इन प्रश्नों का हल कीजिएगा।